गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 संतुलित आहार। और इस चैप्टर में हमने भोजन, उसके पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमारे पोषक तत्व थे, इनके बारे में पढ़ा। हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ मिलती है, उनके सोर्सेज के बारे में भी जाना था। ऐसे ही विटामिन्स, सारे विटामिन्स के नेम्स हमने रीड किए थे और उनके सोर्सेज भी रीड किए थे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं खनिज लवण यानी मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? अन्य पोषक तत्वों की भांति शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। ये हमें अनेक बीमारियों से दूर रखते हैं। ताज़े फल, दूध, सब्जी, मसालों आदि में खनिज लवण पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, तांबा, सल्फर, आयोडीन, ये मुख्य हमारे खनिज लवण हैं। तो पोषक तत्वों के तरह ही खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसीलिए हमें आयोडीन वाले नमक खाना चाहिए, हमें आयरन से युक्त पालक खानी चाहिए, सल्फर, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में लेनी चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस, अब इसका क्या वर्क होता है? तो बच्चों, ये दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। यानी हमारे जो दांत होते हैं, हमारी हड्डियां जो बनती हैं, वो किससे बनती हैं? कैल्शियम से और फास्फोरस से मिलकर बनती हैं। उन्हें शक्ति और मजबूती प्रदान भी करती हैं। इसीलिए अगर अब क्योंकि हमारे दांत और हड्डियां कैल्शियम से ही बनी हैं, तो अगर हम अपने खाने में कैल्शियम लेंगे तो हमारे दांत और हड्डियां कैसे हो जाएंगी बताओ? तो मजबूत होंगी, है ना। तो इसीलिए हमें मिल्क पीना चाहिए। मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। छोटे बच्चे अक्सर दूध पीना नहीं चाहते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूध पीते रहना है, जिससे आपकी बोन्स अच्छे से मजबूत रहें और आप जल्दी से ग्रोथ करो। तांबा यानी कॉपर, ये रक्त के लाल कणों को चमकीला बनाता है, यानी उसको और शाइनिंग देता है। क्योंकि कॉपर भी कैसा होता है? रक्त जैसा, ब्लड जैसा ही रेडिश होता है। आयरन, ये रक्त बनाने में हेल्प करता है। जिन लोगों को खून की कमी हो जाती है, तो वो कमी कैसे पूरी होती है? आयरन के टैबलेट्स लोग उनको देने लगते हैं, आयरन से रिलेटेड फूड उनको खिलाने लगते हैं। खनिज लवणों के अन्य कार्य, इसके और क्या काम होते हैं? ये पाचक रसों को उत्प्रेरित करते हैं। ये शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करते हैं, यानी आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसको कंट्रोल करते हैं। जो हमारे एंजाइम्स बॉडी में निकलते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? ये उत्प्रेरित करते हैं, उनको और निकालते हैं, जिससे हमारा खाना जल्दी से पच जाए। यानी ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये हृदय की साधारण गति के लिए आवश्यक है, यानी नॉर्मल हाइट वेट के लिए हमें खनिज लवणों का सेवन करना चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक रोचक तत्व कि भोजन का स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है, इसीलिए चपाती का टुकड़ा चबाने के बाद हमें मीठा लगने लगता है। समझ आया था? उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि रोटी हमें मीठी क्यों लगती है? तो वो इसीलिए लगती है क्योंकि जो हमारा खाने में स्टार्च होता है ना, वो कैसा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज तो होती है मीठी, इसीलिए वो हमें मीठा लगने लगता है। जल और रुक्षांश, जिन्हें हम वाटर एंड रफेज भी बोलते हैं, मानव शरीर का 70 से 80% तक भाग होता है बच्चों, जो कि जल से ही बना होता है। जल शरीर की प्रत्येक कोशिका एवं ऊतक का भाग होता है। जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रुक्षांश या रेशा भी भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम रुक्षांश को पचा नहीं सकते, लेकिन ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो रुक्षांश क्या होते हैं? इनको हम अपने शरीर में पचाते नहीं हैं, और लेकिन ये क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी में बहुत सारी गंदगी होती है, जो हम खाना खाते हैं उसका वेस्टेज होता है, ये उन रुक्षांश से मिलकर बहुत जल्दी निकल जाता है, और इससे ये जो अपशिष्ट निकल जाते हैं तो हमारा बॉडी एकदम फिट रहता है और बीमारियों से दूर रहता है। ये भोजन में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि गेहूँ का आटा हो गया, सब्जी, फलों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए फल आपको खाने चाहिए। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। तो बच्चों, बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार का आधारभूत
अर्थ है ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए कुछ प्रोटीन, मांस, मछली, अंडे, पनीर, दूध, सूखे फल, सेम और बसा की थोड़ी सी मात्रा, यानी मक्खन हो गया। बसा किस में मिलेगी? मक्खन, तेल, मांस, पनीर, इन सारी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। शरीर के आंतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल एवं रुचांश का सेवन भी आवश्यक है। तो इसीलिए बच्चों हमें इस प्रकार जब हम मुख्य भोजन जैसे कि ताज़ा मांस, मछली, ताज़े फल, सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमें इन सभी पोषक तत्वों के अतिरिक्त अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज की प्राप्ति भी हो जाती है जो शरीर के लिए आवश्यक होती है। दूध संपूर्ण आहार है, यानी जब आप दूध पीते हो तो उसमें आपको सारे चीज़ें मिल जाते हैं, सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। बालक के लिए संतुलित आहार क्या होता है? देखो बच्चों, आप लोग 7 से 9 साल के बीच के ही होंगे ज़्यादातर, है ना? तो इस उम्र में आपको प्रत्येक बालक के प्रतिदिन के आहार में निम्नलिखित पदार्थ होने चाहिए। देखो क्या क्या होना चाहिए? अनाज, यानी आपको अनाज कितना लेना है? 250 ग्राम तक, यानी आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, कम से कम 250 ग्राम होना चाहिए। फिर दालें, करीबन 70 ग्राम दालें खानी चाहिए आपको। हरे पत्ते वाली सब्जियां 75 ग्राम तक लेनी चाहिए आपको, यानी देख रहे हो आप 100 ग्राम से भी कम चीज़ें हैं तो ये तो आप आराम से खा सकते हो, है ना। अन्य सब्जियां हो गई जड़ और तने वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, और ये कितने होने चाहिए? 50 ग्राम। फल 450 ग्राम, यानी आधा किलो से भी कम। दूध 250 ग्राम और बसा 30 ग्राम। चीनी और मिठाइयाँ 50 ग्राम तक। तो बच्चों ये आपकी डाइट होनी चाहिए, डेली आपको इतना खाना चाहिए। अब देखो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिए थे, अब आपको सही गलत करना है। फर्स्ट में आपको लिखना है संपूर्ण आहार दूध है, सही लगाना है। दूसरे में सही, तीसरे में सही, फोर्थ में भी सही और फिफ्थ में गलत, ठीक है। उसके बाद 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में चावल, गेहूँ, चीनी लिखोगे। बसा में मक्खन, घी और पनीर लिखोगे। प्रोटीन में दालें, मछली और अंडे लिखोगे। विटामिन में संतरे, गाजर और पालक लिखोगे। और खनिज लवण में फल, सब्जी और दूध लिखोगे। इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और लॉन्ग आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।